अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर प्रहार किया। राहुल गांधी के घमंड वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा। और आज इस चर्चा के बीच देश के लोगों को मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस घमंडिया गठबंधन की आर्थिक नीति से भी सावधान करना चाहता हूं। ये देश में ये घमंडिया गठबंधन ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है जिससे देश कमजोर हो और उसका सामर्थ्य बढ़ न पाए। अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड यानी कि निलंबित कर दिया गया। अधीर रंजन को लोकसभा से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद अधीर रंजन ने अपनी वही टिप्पणी दोहराई जिसके कारण उन्हें निलंबित किया गया था। उन्होंने कहा कि मेरा इरादा प्रधानमंत्री का अनादर करने का नहीं था, मैंने धृतराष्ट्र द्रौपदी का उदाहरण दिया था। चार्जेस एंड देश का और देश के सरकार के भी छवि को कम करने का कोशिश करता है और उसके लिए कोई भी आधार नहीं रहता, तथ्य नहीं रहता सर। तो इसके बावजूद भी क्षमा प्रार्थना नहीं करते। उसी टाइम हमने डिमांड किया, आपने क्षमा प्रार्थना करो। कल जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तब भी ऐसा व्यवहार किया। हर समय ऐसे व्यवहार करते, इसलिए तो मैं एक रेजोल्यूशन मूव करता चाहता हूं आपकी अनुमति से, that this house having taken the serious note of the gross, deliberate and repeated misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary in utter disregard to the house and the authority of chair, resolve that the matter of the misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Shri Adhir Ranjan Chaudhary be suspended from the service of the House till the Committee of the Privilege submit its report. धन्यवाद सर। अविश्वास प्रस्ताव पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में अपना वक्तव्य दे रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, उस समय विपक्ष के नेताओं ने संसद की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने के बाद इन नेताओं ने क्या कहा, एक बार ये भी सुनिए। सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस पर रिप्लाई कर रहे थे, आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। हमें बहुत दुख हुआ। हम बड़ी अपेक्षा से थे कि इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में कुछ बोलेंगे, देश की हालत जो मसले हमने उठाए थे उसका उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमें बहुत दुख हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री ने मणिपुर का म भी नहीं किया। अच्छा सुप्रिया जी, उन्होंने गठबंधन को लेकर भी जो इंडिया गठबंधन को घमंडिया उन्होंने नाम दिया और साथ ही साथ बड़ा हमला भी बोला। 1.5 घंटे में 125 मिनट अगर वो इंडिया के बारे में बोले तो इंडिया की ताकत आप समझते क्या है। धन्यवाद। हमारे साथ टीएमसी के सांसद कल्याणदा हैं। कल्याणदा, आप लोगों ने वॉकआउट किया जबकि प्रधानमंत्री रिप्लाई कर रहे थे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे।
1 घंटा 40 मिनट हम लोग सुना है उनका पास। बार बार हम लोग डिमांड किया था मणिपुर के लिए आप कुछ बोलिए। उन्होंने मणिपुर के लिए कुछ नहीं बोल रहे थे, बोलने नहीं चाहते थे। हम लोग इसलिए इतना घमंड क्यों है प्राइम मिनिस्टर को? क्यों नहीं? मणिपुर के लिए हम कुछ नहीं बोलूंगा, इतना घमंड क्यों है प्राइम मिनिस्टर को? मणिपुर का आदमी, हम लोग मणिपुर गए थे, मणिपुर का आदमी बोल रहे थे एक बार प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल दीजिए मणिपुर में। इतना दिन हम लोग का पार्लियामेंट चल रहे थे, हम लोग का एक ही डिमांड, मणिपुर में कुछ बोलिए आप। नहीं, ये तो घमंड प्राइम मिनिस्टर तो है। विपक्ष को लेकर गंभीर आरोप लगाया, जो गठबंधन है उसको लेकर भी घमंडिया। वो खुद घमंड, उनका अंदर में खुद घमंड है। उन्होंने डर गया, एक अलायंस को डर गया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी हैं। मनीष तिवारी जी, आप लोगों ने जब प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस में रिप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग वॉकआउट कर दिए। देखिए, इस अविश्वास प्रस्ताव का मकसद था मणिपुर की जो परिस्थिति है उसके ऊपर सरकार से जवाब मांगना। और सरकार अगर मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, पिछले 3 दिन से सरकार की तरफ से कोई गंभीर वक्तव्य मणिपुर पे नहीं आया और 1.5 घंटा हमने प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद मजबूरी में हम लोगों को वॉकआउट करना पड़ा, क्योंकि जब सरकार इतनी संवेदनशील परिस्थिति के ऊपर संवेदनशील नहीं है तो और हमारे पास क्या चारा। कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि चुनावी भाषण था, उसमें कुछ नहीं। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।